की जरूरत नहीं है। देखो ये है ओपन कास्ट झरिया का, यहाँ से कोयला निकाला जाता है और इस तरीके से सैकड़ों फुट गहरी खदान से कोयला निकाला जाता है। और ये जो चारों तरफ पहाड़ जो नजर आ रहा है, ये मिट्टी का ढेर है। ज्यादा आगे नहीं, ज्यादा आगे नहीं, मिट्टी भड़क सकता है। ये जो ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा आगे मत जाइएगा। ये जो चारों तरफ पहाड़ जैसा जो दिख रहा है, ये मिट्टी का टीला है जो इस खदान को खोदने के दौरान ऊपर से हटाया गया। उसके बाद फिर यहाँ से कोयला निकाला गया है। और झरिया की यह त्रासदी है कि इस कोयले के इस खदान में आग लगी हुई है और आप देख सकते हैं चारों तरफ धुआं उठ रहा है। कई जगह आग की लपटें भी निकल रही है। ये बरसों से जल रही है। और अच्छा, ये आग कैसे लगी सर? यहाँ पे आग कैसे लगी? आग जब आपस में गर्मी के दिन में जब कोयला निकाला जाता है, ब्लास्टिंग होती है, तो उसकी चिंगारी से या फिर जब पत्तों का घर्षण होता है आसपास के जंगलों में और सूखे पत्ते वगैरह यहाँ होते हैं, उसकी वजह से आग लगती है। चूंकि ये कोयला है तो यहाँ पे आग लगी हुई है। ओपन कास्ट है ये, यहाँ से कोयला निकाला जा रहा है। अभी भी देखिए सामने नीचे ड्रिल करके निकाला जा रहा है। यहाँ ब्लास्टिंग की जाती है, तोड़ा जाता है और जो टुकड़े होते हैं बड़े बड़े, उन टुकड़ों को ट्रक में भर करके दूसरे जगह ले जाया जाता है, कोयले के टुकड़े। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले सर बात चल रही थी कि धनबाद में ओपन कास्ट मतलब वो जलती हुई भूमि का एक मामला बहुत बड़ा है। क्या क्या है पूरा मतलब? इसमें दो तीन चीजें हैं। एक चीज ये है कि ओपन कास्ट क्या होता है। तो कोयला निकालने की दो विधि है। एक भूमिगत तरीके से अंडरग्राउंड माइनिंग करके निकाला जाता है कोयला, जिसमें ड्रिल करके खोल बनाया जाता है जमीन के अंदर और वहाँ कोयले की खदाई की जाती है। सीम तैयार किया जाता है, पूरे जमीन के अंदर ही अंदर कोयला निकाला जाता है और ऊपर से सारी चीजें वैसे ही रहती है। तो उसको अंडरग्राउंड माइनिंग कहते हैं। आपने देखा होगा काला पत्थर में अंडरग्राउंड माइनिंग का पूरा सीन दिखाया गया था। और जब अंडरग्राउंड माइनिंग से सारा कोयला निकल जाता है तो चूंकि वो जमीन धंसे नहीं, इसको लेकर के वहाँ बड़ा बड़ा पिलर छोड़ा जाता है, जिसको कि सीम कहते हैं। उसके बाद वहाँ की ऊपर की भूमि से मिट्टी हटा करके बाकी बचे कोयले को इस तरीके से ओपन कास्ट करके निकाला जाता है। तो ये दो तरीके से कोयले के खदान से कोयला निकाला जाता है। ये ओवरबर्डन ले जा रहा है, ये जो सामने डंपर आ रही है। और वहाँ दूर आप देख सकते हैं पहाड़ का एक टीला है जहाँ से आग की लपटें निकल रही हैं, मानो वहाँ पे ज्वालामुखी धधक रहा हो। वो भी ओपन कास्ट का ही एक हिस्सा है जहाँ कोयला का ढेर है और उसमें आग लगी हुई है। तो प्रतिदिन लाखों टन कोयला जो है वो जल रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो जो भूमिगत खदान होती हैं उसके अंदर भी कई जगह पे आग लगी हैं और उस आग की वजह से गैस का रिसाव होता है और कई बार भू धसान होता है। जिस जमीन पे लोग खड़े होते हैं वो जमीन अचानक से धंस जाती है। ये ओवरबर्डन है जो यहाँ से हटा के ले जाया जा रहा है। इस तरीके से ये धनबाद कोयला नगरी की एक तस्वीर है। झरिया का 6 नंबर सिम है। ये मिट्टी है, ये इसके नीचे से भी कोयला निकाला गया है और यहाँ पे उन जो ऊपर के जो मिट्टी है उसको भर करके ये बनाया गया है। तो ये जो आप देख रहे हैं वो भी डंपुरा या जो आउटसोर्सिंग है, इसके जो डीजीएमएस का जो नियम होता है कि माइंस से लगभग 200 मीटर के दूर होना चाहिए जो रिहायशी इलाका है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि 200 तो दूर की बात, 50 मीटर की भी दूरी पर वो
घर नहीं है और लोग मजबूर है इस डस्ट में, इस गैस के रिसाव में, ये जो आग लगी हुई है उसका ये लेने के लिए मजबूर है। और यहाँ पे किसी तरीके से वो लोग अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। इसके लिए ना ही स्थानीय लोग जो कहें जनप्रतिनिधि इसके लिए देखते हैं और ना ही जो यहाँ के संबंधित अधिकारी हैं वो इस पर कभी ध्यान लेते हैं कि कैसे इन लोगों को ज़िंदगी दिया जाए। और ना ही कह सकते हैं कि बहुत ही दयनीय स्थिति में है ये लोग। आप देख सकते हैं कि कैसे गाड़ी चलने के बाद किस तरीके से डस्ट का जो फुहारा बनता है और लोगों को सीधे घरों पे जाता है। आप ऐसे में सोच सकते हैं कि लोग कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं। हम और आप 10 मिनट यहाँ पे खड़े नहीं रह सकते और लोग यहाँ पे सालों से रह रहे हैं। और विडंबना ऐसी है कि ऐसे इन लोगों का विस्थापन नहीं किया जा रहा है, इन लोगों का विस्थापन नहीं किया जा रहा है। हम और आप यहाँ पे आधा घंटा नहीं रुक सकते हैं और ये लोग सालों से यहाँ रह रहे हैं और मजबूर है। इसका क्या उपाय है इससे बचने के लिए? बचने का एक ही उपाय है कि बीसीसीएल जो है जल्द से जल्द इन लोगों का विस्थापन करे उचित मुआवजा देकर। ये तो एक इधर में एक छोटा सा है और बीच में एक गांव है जो कि टापू सा बन गया है, क्योंकि वहाँ पे जो भी लोग हैं वो सही सारे के सारे रैयत हैं और उनका अपना ज़मीन है और उनको सही तरीके से मुआवजा नहीं मिलने की वजह से वो लोग अपनी ज़मीनों को खाली नहीं कर रहे हैं और वो लोग वहाँ पे ही ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर है।